हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। और दोस्तों, हम यह भी जानने वाले हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत जब भी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, इस टॉपिक को भी समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट वह ब्याज की एक दर है जिस ब्याज की दर पर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, आज के समय जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक है उन सभी को कंट्रोल आरबीआई करता है और इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अब यह जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार रेपो रेट के अंतर्गत बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत दोस्तों आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो यहाँ पर उधार लेने का मतलब यह नहीं है कि आरबीआई को पैसों की कमी है और आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब बैंकों के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो आपके मन में भी यह जरूर सवाल आ रहा होगा कि बैंकों के पास यदि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वह आरबीआई के पास ही क्यों जमा करवा देते हैं। इसको वह कहीं भी निवेश कर सकते हैं, जैसे किसी को लोन दे सकते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या अन्य किसी प्रकार से निवेश कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि बैंक एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है और बैंक को कोई भी निवेश करना होता है तो यह पहले से तय करके रखता है कि उसको किस स्थान पर किस मात्रा में निवेश करना है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब भी कभी बैंकों को लगता है कि उनके पास अतिरिक्त मात्रा में कैश इकट्ठा हो गया है तो वह इस कैश को आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें आरबीआई से एक निश्चित रिटर्न प्राप्त हो जाता है, जिसे रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि हो सकता है कि आरबीआई को भी पैसे की आवश्यकता हो और वह पैसे की आवश्यकता को रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत प्राप्त करना चाह रहा है। तो अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आरबीआई को पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको भी पता है कि आरबीआई दोस्तों भारतीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और जब भी कभी भारतीय सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो वह इसे आरबीआई से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यह पूरा एक चेन सिस्टम है जो ग्राहकों और बैंकों और आरबीआई और भारतीय सरकार को जोड़े रखता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपने यह जान लिया होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अभी यह जानते हैं कि रेपो रेट की जरूरत भारतीय बैंकों को क्यों पड़ती है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं। बैंक दोस्तों कोई भी एक ग्राहक ढूंढता है, उसका खाता अपने पास खुलवाता है और उससे उस खाते के आधार पर इंश्योरेंस या कोई सेविंग के नाम पर इन्वेस्टमेंट करा लेता है। तो कई बार ऐसे कस्टमरों के कारण ही बैंक जब भी कभी अकाउंट खोलता है तो उनके सेविंग या करंट अकाउंट में एक मिनिमम एवरेज बैलेंस की कंडीशन हमेशा रखता है। तो इसके विपरीत हम मान सकते हैं कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने बैंक में ना तो इंश्योरेंस करा रखा होता है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करा रखी होती है। तो इस प्रकार जो मिनिमम एवरेज बैलेंस की कंडीशन होती है यह इसी प्रकार के कस्टमरों के लिए रखी जाती है। तो इस प्रकार जब भी कोई सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसमें रखी जाने वाली एवरेज बैलेंस पर उसे लगभग अनुमानित 3% का रिटर्न प्राप्त होता है। और जब भी कोई कस्टमर किसी भी बैंक में अपना एक करंट अकाउंट खुलवाता है तो इसके बदले में बैंक उसे कोई भी रिटर्न प्रदान नहीं करता है। लेकिन वर्तमान में ऐसे भी कुछ बैंक हैं जो आपको आपके करंट अकाउंट पर भी रिटर्न प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार इंश्योरेंस, एफडी, सेविंग, करंट अकाउंट के बैलेंस के तौर पर जितनी भी धनराशि बैंक के पास इकट्ठी होती है, बैंक उस धनराशि को आगे लोन की फॉर्म में आगे किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर देता है। और यह उस लोन के प्रकार पर निर्भर करता है कि वह कस्टमर से कितने % का रिटर्न प्राप्त करेगा, क्योंकि लोन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओवरड्राफ्ट लिमिट, टर्म लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी इत्यादि। यदि हम इस प्रोसेस को आसान शब्दों में समझे तो बैंक किसी भी ग्राहक से 3% से लेकर 7% की ब्याज दर पर पैसा प्राप्त करता है और इसे आगे लोन की फॉर्म में ज्यादा ब्याज दर पर किसी अन्य कस्टमर को प्रदान कर देता है। तो जब भी कभी बैंकों के पास ग्राहकों से आने वाले पैसे की कमी हो जाती है तो वह आरबीआई से पैसा उधार ले लेता है और जिस दर पर यह आरबीआई से पैसा प्राप्त करता है उसे रेपो रेट की दर कहा जाता है। तो रेपो रेट के अंतर्गत प्राप्त हुए इस पैसे को वह अन्य किसी कस्टमर को अधिक ब्याज की दर पर प्रदान कर देता है। तो यहीं पर दोस्तों अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।